सतयुग के राजवंश के वर्णन में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। महामुनि आचार्य शौनक जी ने पूछा, मुनि, ब्रह्मा की आयु के उत्तरार्ध में भविष्य नाम के महाकल्प में प्रथम वर्ष के तीसरे दिन वह वस्वत नामक मनवंतर के 28वें सतयुग में कौन कौन राजा हुए? आप उनके चरित्र तथा राज्यकाल का वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, श्वेत वराकल्प में ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के प्रारंभ होने पर महाराज वस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छींक से उनके पुत्र रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षी हुए। अपने पिता इक्ष्वाकु से 100 वर्ष कम अर्थात 35,900 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग से पधार गए। उनके पुत्र रिपुंजय हुए और उन्होंने भी पिता विकुक्षी के 100 वर्ष कम अर्थात 35,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुकुत्स हुए, उन्होंने 35,700 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए, उन्होंने 35,600 वर्षों तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए, उन्होंने 35,500 वर्षों तक राज्य किया। और उनके पुत्र विग्वगश्व हुए, उन्होंने 35,400 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अर्दी हुए, उन्होंने 35,300 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र भद्राश हुए, जिन्होंने 35,200 वर्षों तक राज्य किया। राजा भद्राश के पुत्र युवनाश हुए, उन्होंने 35,100 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र श्रावस्त हुए, इन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। उस समय सतयुग में समग्र भारतवर्ष में धर्म अपने तप, शौच, दया और सत्य चारों चरणों से विद्यमान था। इन सभी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने उद्याचल से अस्ताचल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्म पूर्वक राज्य किया। महाराज श्रावस्त ने 35,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदश्व हुए, उन्होंने 34,900 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुलाश हुए, उन्होंने 34,800 वर्षों तक राज्य किया। महाराज कुलवास्य के पुत्र दृढ़ास्य हुए, जिन्होंने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 33,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुंभ हुए, उन्होंने पिता से 1,000 कम अर्थात 32,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र संकटाश्य हुए, उन्होंने 1,000 वर्ष तक कम अर्थात 31,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र प्रसेनजीत हुए, उन्होंने 30,800 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद रवनाश हुए, उन्होंने 29,800 वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र मंधाता हुए, उन्होंने अपने पिता से 100 वर्ष कम अर्थात 29,700 वर्षों तक राज्य किया। महाराजा मंधाता के पुत्र पुरकुत्स हुए, उन्होंने 29,600 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिदश्व हुए, उनके रथ में 30 श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे, इसलिए वह
त्रिशदस्यु के नाम से विख्यात हुए। राजा त्रिशदस्यु के पुत्र अनरण्य हुए, उन्होंने 28,000 वर्षों तक शासन किया। महाराज अनरण्य के पुत्र पृष्ठदस्यु हुए, वे 6,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में पितृलोक को चले गए। अनंतर हर्यश्व नाम के राजा हुए, उन्होंने राजा पृथदस्यु से 1,000 वर्ष कम अर्थात 5,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए, उन्होंने उनसे 1,000 वर्ष कम अर्थात 4,000 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर उन्होंने त्रिधन्वा नाम का पुत्र हुआ, उसने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 3,000 वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सत्य युग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। महाराज त्रिधन्वा के पुत्र त्रयावर्णी हुए, वे अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 2,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गए। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए और उन्होंने मात्र 1,000 वर्ष राज्य किया। छद्म के कारण राजा त्रिशंकु हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए, इन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए, उन्होंने पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र का नाम हारित था। राजा हारित ने भी पिता के समान ही दीर्घ काल तक राज्य किया। उनके पुत्र चंचु भूप हुए, पिता के तुल्य वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए, इन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुक हुए, उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे एवं इनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य में मणि स्वर्ण की समृद्धि तथा प्रचुर धन संपत्ति सभी को सुलभ थी। उसमें सतयुग का पूर्ण धर्म विद्यमान था। सत्ययुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए। वे शिव भक्त तथा सदाचार संपन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने 30,000 वर्षों तक उनका राज्यकाल माना है। कपिल मुनि के शाप से सगर पुत्र नष्ट हो गए। दूसरी रानी से असमजस नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र अंशुमान हुए। उनके दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर लाई गई गंगा भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगीरथ के पुत्र श्रुतसेन हुए। महाराज सगर ने श्रुतसेन तक सभी राजा शैव थे। श्रुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रात दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सतयुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था। सतयुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। उनके पुत्र अयुताश के पुत्र ऋतुपर्ण और उनके सर्वकाम तथा उनके पुत्र कलमाशपाद के पुत्र सुदास को वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मध्यंती से उत्पन्न सुदास नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सुदास तक के ये 7 राजा वैष्णव के ही हैं। गुरु के शाप से सुदास से अंगों सहित अपना संपूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिया। गोकर्ण लिंग भक्त शैव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ प्रथम हुए। उनके पुत्र दिलीप प्रथम हुए। उनके पुत्र विश्वासह हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय 100 वर्ष तक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया और रानी के आग्रह करने पर वशिष्ठ ने यत्न करके यज्ञ के द्वारा खटवांग नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा खटवांग ने शस्त्र धारण करके इंद्र की सहायता से 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर देवताओं से वर प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए।
महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह करके देवी के प्रसाद से राजाओं को जीतकर धर्मपूर्वक संपूर्ण भारत खंड पर 5000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण झंझावत के प्रभाव से भारत खंड का प्रायः क्षय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावतों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन हो गए हैं। भारतवर्ष में भी आज के 7वें दिन भीषण झंझावत आएगा। स्वप्न में भक्ति द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए और भारत का बहुत सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थल रूप में दिखाई देने